रेशेदार भोजन जिसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स ये कहाँ मिलते हैं हमें? ज्यादातर जितने भी हम कच्ची सब्जियां खाते हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, या चाहे वो हमारे सैलेड्स में आए, वो सारी चीजें किस में आती है? हमारी रेशेदार भोजन के अंडर आती है। तो रेशा जो है प्रचुर मात्रा भोजन में किस में प्रेजेंट रहता है? साबुत गेहूं का आटे में, दलिया में, अमरूद, सेब, अनानास, केला, लोबिया, राजमा, काले चने, मटर, फलियां, गाजर, पत्तेदार गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर क्या होती है? रेशा प्रेजेंट होता है। अच्छा, रेशे को हम और क्या कह सकते हैं? रफेज भी कहते हैं। रेशे को क्या बोलते हैं? रफेज या सुरांश। ठीक है। उसके बाद आता है, अगर हम बोलें कि अगर पॉलिश वाला चावल खाएंगे तो पॉलिश वाले चावल की तुलना में अत्यधिक रेशा होता है। मतलब पॉलिश वाले चावल में पॉलिश युक्त चावल की तुलना में पॉलिश रहित, मतलब आपको पता है कि जो हम चावल खा रहे हैं कुछ तो ऐसे चमकदार हो और कुछ ऐसे सड़े हुए से दिखते हैं। तो जो सड़े हुए से दिखते हैं, जो अच्छे नहीं दिखते हैं, वो ज्यादा रेशा उनके अंदर प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू जिसपे पॉलिश लगी रहती है। अच्छा, हम खाते क्यों हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेशे हमारे शरीर में अनेक कार्य करता है, जैसे कि हमारा मल को स्थूलता और सुगमता उपलब्ध कराता है। हमारे जैसे कब्जी हो जाती है तो कब्जी नहीं करने देता। कौन नहीं करने देता? हमें रेशा करने नहीं देता है, वो हमारे शरीर से आसानी से बाहर निकल जाता है। अच्छा, रेशा युक्त भोजन को अधिक चबाने की आवश्यकता होती है और इससे क्या होता है? हम खाते खाते थक जाते हैं और हमारी जो है संतुष्टि का स्तर जो है वो मतलब बढ़ जाता है, क्योंकि हम थक गए हैं और हमें हमसे खाया नहीं जा रहा है। अच्छा, अत्यधिक रेशे वाले आहार का सेवन करने से क्या होता है? ये जो रोग है ये नहीं होते हैं, मतलब इनका खतरा जो होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, बृहदान्त्र का कैंसर होता है, मधुमेह, मोटापा, ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं। उसके बाद आता है हमारा पानी। पानी तो बहुत जरूरी है, ये तो सबको ही पता है। जो पानी है वो पोषक तत्व नहीं होता, इसके बावजूद भी ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी शारीरिक द्रव्यों का एक घटक है। मतलब उसके बिना हमारा कुछ भी प्रोसीजर नहीं चलता है और ये हमारे भोजन को पचाने में हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है। और ये हमारी कोशिका मतलब भोजन को पोषक तत्वों को शरीर में अलग अलग जगह पहुंचाता है और ये हमारे मूत्र के रूप में हमारे शरीर में जो भी गंदगी होती है वो सब बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। अब उसके बाद आता है प्रश्न पाठगत प्रश्न 2.3। ये बच्चे अपनी पीडीएफ में से ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ के और इसको सॉल्व करके मेरे पास भेज दीजिए। उसके बाद आता है हमारा पोषक तत्वों की कमी से होने वाली डिसीजेस। तो जो भी पोषक तत्वों की कमी से होती है बीमारी, उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीजेस या पोषक तत्व रोग अभाव कहते हैं। जैसे कि एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में जरूर आता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आता है। अब इसमें बोलता है भोजन में लंबे समय तक प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण नामक रोग पैदा होता है। ठीक है, ज्यादातर कितने वर्ष वाले आयु में होता है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होता है, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। उसमें क्या होता है? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पाया जाता है। अब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है वो हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक तो मैरास्मस है और एक क्वाशियोरकर है। मैरास्मस जो होता है वो क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है? प्रोटीन और ऊर्जा दोनों ही कम रहती है और बच्चा बिल्कुल सूखा सा रहता है। इसको हम सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है, किसकी कमी है? प्रोटीन और किसकी? ऊर्जा की कमी होती है। और इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा तो कम रहती है पर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिल जाता है, जिससे कि ये मोटा सा रहता है। इस पोषण के अभाव रोगों के कारण बच्चे का पेट मटकी की तरह विकसित हो जाता है। इसे क्वाशियोरकर कहते हैं। क्वाशियोरकर में क्या है? कार्बोहाइड्रेट तो है पर प्रोटीन की कमी है। प्रोटीन तो दोनों में कम है पर इसमें कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एक और है जो कि बच्चे में कार्बोहाइड्रेट की कमी से होती है। हमें लगता है कि बच्चा बहुत कमजोर है, उसने
अत्यधिक कैलोरी का सेवन कर लिया है, ठीक है, तो कभी तो लगता है कि बच्चे में कमी है, तो वो तो सूख जाता है बहुत ज्यादा। और एक दूसरा कुपोषण है जिसमें कैलोरी का सेवन बहुत ज्यादा होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको मोटापा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी थी हमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी बोलते हैं, जो कि हमने आगे पढ़ा था। लोहे के तत्व की कमी से अनीमिया होता है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोहे तत्व की कमी से होने वाला रोग अमीनिया हमारे देश में होने वाली दूसरी सबसे बड़ी पोषण संबंधी समस्या है। अच्छा, क्यों होती है अनीमिया हमें, अगर मान लो आहार में हमारा लोहा तत्व ना हो तो उससे भी हमें क्या होता है, अनीमिया। बच्चों में और व्यवसायिकों में पेट में अगर कीड़े भी होते हैं तब भी किसकी कमी होती है, खून की कमी होती है। या प्रस्तुति के समय या किसी दुर्घटना के कारण, मतलब कहीं एक्सीडेंट हो जाए या मतलब कुछ भी चीज हो तो उससे भी क्या होती है, खून की कमी होती है, ठीक है। अगर खून की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारा ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो घट जाती है और ऐसे होने पर आपको ऐसा लगता है कि आपको आलस आ रहा है, थकान महसूस हो रही है, आप पूरे दिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है कि हमें कौन सी बीमारी हो गई है, अनीमिया, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है हमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हमारी जीभ में छाले पड़ जाते हैं, जीभ लाल हो जाती है, मुंह के किनारे कटने लग जाते हैं। ये ज्यादातर जब सभी में ही होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पहले हम इसको कौन से नाम से जानते थे, बेरी बेरी के नाम से जाना करते थे, ठीक है। और बस यही है इसके अंदर, और ज्यादा कुछ है नहीं।